हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मदर्स डे की शाम और मेरा पूरा दिन बहुत गंदा गया, पता नहीं क्यों बहुत गंदा आ गया। और मदर्स डे के बिहाफ में आज मैं कुछ आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। आज के दिन के बारे में बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं है मेमोरी में। जब ये समझ लीजिए कि दुनिया के जितने अभागे लोग होते हैं ना, उनमें से मैं भी एक हूँ जिसकी माँ नहीं है। और ये मैं वॉइस ओवर देते देते भी रो दूँगी, क्योंकि मैं वो टॉपिक ही याद नहीं करना चाहती हूँ जो मेरे लाइफ का सबसे वो वाला डार्क पार्ट होता है। और जब याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। उस सारी चीज़ें मेरे को फिर से पिछली लाइफ में जो हुआ था, मतलब जब अनमैरिड थी, तो वो याद आने लगती है और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं उसी अभागियों में से हैं जिनकी माँ नहीं होती है। तब मेरी माँ ने हाथ छोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे तो माँओं की ज़रूरत हमेशा होती है कहते हैं, बट शादी के बाद पता नहीं क्यों यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है माँ की। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। बट आप एक नए जगह पे, नए रहन सहन, नए लोग, नए सब कुछ में आप नए नए देखते हो। उस टाइम शायद आप वहाँ के माँ के छाँव, बाप के छाँव से निकलते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर पग पग पे मम्मी क्या ये कैसे करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये सारी चीज़ें पूछने के लिए रीति रिवाज हमारे यहाँ के कुछ और, वहाँ के कुछ और। कितना भी अच्छा ससुराल हो, कितने भी अच्छे सब लोग हों, बट डिफरेंट तो होता ही है ना आपकी परवरिश या उनके परवरिश में। तो वो चीज़ों उस समय माँ की बहुत ज़रूरत होती है। उस समय मेरे पीठ पे कोई हाथ नहीं था, मैंने अकेले संभाला। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हो गई मम्मी के कारण। तो मम्मी को कैंसर था और मम्मी को शादी, इकलौती में लड़की थी, कहते थे कि जल्द शादी कर देते हैं और आप भी देख लोगे, मतलब होता है ना लास्ट विश। मेरी शादी करने की इच्छा नहीं थी। मैं बोली ये कौन सा मेरे को कभी लगा ही नहीं था कि कैंसर मौत भी बन के आ सकता है। मुझे लगता था कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ कैंसर। हमने भगवान के साथ कोई बुरा नहीं किया, हमारे साथ इतना गंदा तो नहीं करेंगे कि हम मम्मी को मेरे से छीन लेंगे, वही तो मेरे जीने की सहारा है। तो मैं भगवान बहुत ट्रस्ट करती थी, तो मुझे लगा ही नहीं कि कभी मम्मी मुझे छोड़ के जा सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि मैं लास्ट देर तक मैं सिचुएशन देखती थी कि कैंसर में तो बदतर उससे बदतर हो जाता है। मैं देखती थी, फिर भी अपने दिल को तसल्ली देती थी, इतनी छोटी सी लड़की कि नहीं, 18-19 साल की लड़की कि नहीं मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। अरे जो वो देखो ना, जो बंदे ठीक होते हैं उसको क्यों देखना जो डेथ हो जाती है। तो हम उनमें से लड़के थे, बट बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ। मुझे बहुत लोगों ने संभाला, बहुत लोग क्या, मुझे ज़्यादा हॉस्टल की लड़कियों ने मुझे बहुत संभाला। अगर वो नहीं रहती तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं रहती। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उसके बाद मेरी शादी फिक्स्ड हो गई थी मम्मी के रहते हुए ही। तो सब लोगों ने बोला कि एक इसको जीवन साथी के रूप में एक दोस्त भी मिल जाएगा और शादी कर देते हैं। उन लोगों को क्या ठीक लगा मुझे कभी समझ में नहीं आया, बट उस टाइम तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं अगेंस्ट थी। बट उस समय मैं किससे बोलती, जिससे बोलती थी सब बातें वही छोड़ के चली गई, और सब लोग शादी की बात कर रहे, तो मैं कंप्लेन किससे करूँ। तो ऐसा था, सब लोगों ने डिसीजन लिया और मैं करती गई। वैसा वाला हो गया कि चलो आप, मम्मी को भी लास्ट विश था यहीं की शादी हो जाए। उसके डेथ के दिन तक उसको यहीं बस दिमाग में चल रहा था कि इसकी शादी हो जाए, इसकी शादी हो जाए। अभी टाइम था शादी में, अभी तो बस बातचीत चल रहा था। लेकिन उस दिन, जिस दिन डेथ था, उस दिन भी जाओ मंडप में बैठो, जाओ मंडप में। तो मुझे लग गया कि मम्मी की लास्ट विश है कि हम शादी कर ले, तो चलो कर ही लेते हैं शादी, वो वाला सीन था। तो मैंने शादी कर ली। बट पता नहीं क्यों इन 10 सालों में याद तो आती है, हर बार याद आती है। जब ज़्यादा लगता है तो अपना अकेलापन निकाल लेती हूँ। बट पता नहीं इस बार मदर्स डे को दिन इतना मैं क्यों लोनली फील कर रही थी। हस्बैंड भी क्रिकेट खेलने गए थे, तो 4-5 बजे आए। बहुत ज़्यादा सुबह उठी तो मैंने ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल करने लगी, तो सब लोग स्टेटस वगैरह डालते हैं मदर्स डे के दिन, वो भी थोड़ा सा झटका लगा। और फिर मैंने ऐसे ही इंस्टा चलाने लगी, रील्स वगैरह देखने लगी। तो क्या हुआ कि अब अगर आपको कोई रील्स अच्छा लगता है ना, आपको उसी टाइप की रील्स आने लगती है। आपके साथ भी होता है, मेरे साथ ऐसा। और मुझे पता नहीं कि इतनी लो फील ही कर रही थी, और मैं इतना रोने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा रोई धोई। चीकू भी रोने लगा मेरे साथ, क्या हो गया मम्मी, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इस बार लग रहा था। मुझे नहीं समझ आया क्यों इतना लग रहा था।
यहाँ पे मैं सोची कि 4 बज गया तो हस्बैंड आया 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद थोड़ी देर मैं लेटी रही क्योंकि जानते हो रोने धोने से फिर सिर में दर्द होने लगता है। मैं तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, गैस बन गया था क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था। अकेले वैसे ही मुझे खाने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं 2 दिन पहले सबको अपने ऊपर जो फ्रेंड है उनसे बोल दिया था कि हम लोग पार्टी करते हैं और हम लोग एक मतलब देसी पार्टी करेंगे, बिल्कुल थाली टाइप्स अच्छे से बनाएंगे। जब संडे था उस दिन, तो जब किसी को बोल दो कि आप लोग डिनर पे बुलाए हैं, अगर आप ही बीमार पड़ जाओ ऐसे करने लगो तो अच्छा नहीं लगेगा। भाभी को उनको दाल तड़का पालक दाल बहुत अच्छी लगती है। मैंने सोचा चलिए आज पालक दाल ही, चने दाल और पालक की दाल बनाते हैं अच्छे से तड़का लगा के। तो ये सब बात हमने 2 दिन पहले ही कर ली थी, फ्राइडे नाइट को ही, कि पकौड़ियाँ बनाएंगे और ये सब करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है, बट मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना, किसी से बोलने का मन कर रहा था, बस बात बात पे कोई भी टॉपिक निकाल के बस रोने का मन कर रहा था। ऐसा नहीं कि मतलब मदर्स डे के लिए ऐसे भी हस्बैंड पे भी गुस्सा आ रहा था, मतलब ऐसे मूड स्विंग्स मेरे को हो रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्यों। फिर भी मैं उठी, 4 बज गया तो मैं बोली नहीं, सबको बुलाई हूँ और बोला था जल्दी डिनर करने के लिए और सबको कल से ऑफिस जाना है। तो मैंने चला चलो मन उठो, लाइफ है, एक दिन का नहीं होता है। मदर्स डे रोज़ होता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे पता है आप लोग, हर माँ बेटा बेटी के बीच में अनबन होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। मैं भी करती थी, बड़ी लड़ाइयाँ करती, इसीलिए बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन हाँ, जब तक है तभी तक कर सकते हो, मन मुटाव मत रखो, लड़ लो झगड़ लो, लेकिन बात मत छोड़ना, क्योंकि जिसकी नहीं होती है ना उसको समझ में आती है माँ की अहमियत। मैं भी उस समय कदर नहीं करती थी, मुझे क्या पता था कि उस डेथ कर जाएगी। तो मैं भी लड़ती रहती थी अपनी मम्मी से, प्यार भी बहुत करती थी पर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि यार डेली मदर्स डे मनाओ, लड़ो झगड़ो, बट एक दूसरे से कभी बातचीत करना बंद मत करो। पता नहीं बंदा आज है कल, किसी का आजकल तो लाइफ का भरोसा नहीं है, बट एक माँ का जगह ही अलग होता है, माँ बाप का जगह ही अलग होता है। तो वो जगह कोई नहीं ले सकता है दुनिया में, कितना भी कोशिश करे कोई भी, तो वो नहीं बन सकता है। क्योंकि वो जो चीज़ें बिना कहे समझ सकती है माँ या बाप, वो चीज़ें कोई और नहीं समझ सकता है। कुछ दिन तक कोई एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत बात है। हम कहेंगे नहीं तो बंदा समझेगा कैसे। और बहुत लोग, मैं ऐसी हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मेरे बिना कहे लोग समझ जाएं, और लोग नहीं समझते तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ। तो ऐसे सिर्फ आपके माँ ही समझ, मेरे केस में तो मेरी माँ ही समझ सकती है। पापा कभी माँ बाप की जगह लिए नहीं, और उनके साथ मेरा रिश्ता ही थोड़ा सा अलग है। क्योंकि वो अपने में रहते हैं, तो इसलिए वो मैंने देखा है माँ को बाप बनते हुए, माँ बनते हो दोनों, या बाप को माँ बनते हो। मैं ऐसी लड़की थी जो अकेली पली बड़ी, मतलब जब मम्मी का डेथ हो गया तो सब कुछ अकेले मैनेज किया। अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख सुख सब अपने अंदर ही रखती हूँ। आप हमेशा चेहरे पे मेरे स्माइल देखोगे। और मैं ये वॉइस ओवर देते देते भी इमोशनल हो गई, लेकिन मैं अभी भी हंस रही हूँ और मेरे आँख से आंसू गिरते हैं, फिर भी मैं मुस्कुराती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हंसूँ। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ प्रॉब्लम सबके लाइफ में बहुत होता है दोस्त, बट उससे निकल के अगर आप आगे बढ़े तभी आप असली, इसलिए मैं बोलती हूँ खुश रहो और खुश रखो सबको। क्योंकि हर लाइफ जितनी स्माइल दिखती है उतनी होती नहीं, उसके अंदर बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। सो यहाँ पे छोड़िए, ये सब बात करते रहेंगे ना तो ये ख़त्म ही नहीं होंगे टॉपिक्स। सो यहाँ आज के, और मैं इतनी मैंने सैड थी, इतनी कि कुछ समझ ही नहीं आया। खाना बना रही हूँ बट दिमाग में ना बहुत सारे उथल पुथल लगी हुई थी, और सिर दर्द, पीठ दर्द, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, और मैंने कैमरा बंद किया और मुझे याद ही नहीं रहा कि आगे का रिकॉर्ड करना है। तो हमारी रेसिपी बता देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया था। अभी जो आपने पिछले देखा क्लिप, उसमें मैं बेसन बना रही थी, पकौड़े के लिए घोल तैयार कर रही थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक समोसा पैटीज होता है, उसका सीट में लेके आई थी, और उसी के लिए मैं चोखा बना रही हूँ। और इसमें मैंने आलू को बॉईल करके रखा था पहले ही, सब कुछ मैंने तैयारी कर दिया था। मैंने आटा चावल को भी फुला दिया था, और यहाँ पे चोखा बना रही हूँ जो समोसे में भरी जाती है, पीनट वाली। तो उसमें बस भुना जीरा और गरम मसाला वगैरह नहीं डाला मैंने, चाट मसाला, लाल मिर्च और धनिया पत्ता खूब सारा, और पीनट में इसको फ्राई किया। तो जो हमारे यहाँ देसी पीनट वाली समोसे बनते हैं ना, वो वाला बनाने का मैंने ट्राई किया था। और पकौड़ों में था बैगन, लौकी, गोभी, पनीर और आलू, 5 प्रकार के पकौड़े थे। और स्पिनच की तड़का वाला दाल था, चना दाल वाला, और जीरा राइस था, और क्या था, हाँ, रायता और हरी वाली चटनी बहुत ही हम बनी थी।
तो हम सब ने एक मैंने थाली टाइप का तैयार किया मैंने और सब ने बहुत मज़े से खाया, क्योंकि हम ही 2 ऊपर नीचे रहते हैं फ्रेंड्स, तो वहीं सब लोग के साथ ऐसे ही संडे डिनर कर लिया था। तो ये हमारा चोखा समोसे वाला रेडी हो गया, बट वहीं आगे का क्लिप आप लोग के साथ मिसिंग है, क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ, मैं कहीं और ही थी उस दिन, तो इतना सारा बनाने के बाद भी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रायता, और रायता भी बनाया था, चटनी खीरा। सो आप लोग देखिए जितने क्लिप्स हैं, कोई बात नहीं, किसी और दिन आप लोग के साथ इतने अच्छे से शेयर करूँगी, आप लोग के लिए बनाऊँगी। अभी तो मैंने सोचा कि सबके लिए फ्रेंड्स के लिए बनाती हूँ, और सब लोगों ने बहुत मज़े किए, बहुत अच्छा लगा। खाना भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं हुआ, अच्छे से बना था। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। जिनकी है उनको बहुत सारा जाके पुच्ची दो अभी पता नहीं वो फिर रहे कि नहीं रहे, गोदी में जाके सो जाऊँ, पता नहीं, ये दिन आता नहीं है फिर से। सो यहाँ पे मैं बैगन देख रही थी, और इनके भाजी बनाती हूँ बेसन में लपेट के। तो बेसन में मैंने डाला था लाल मिर्च, जीरा पाउडर, भुना जीरा और नमक, और उसके बाद अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता और जीरा का पेस्ट बनाया था, वो डाला था, थोड़ा सा राइस पाउडर। सो ऐसे ही आप बेसन को बैटर बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनता है, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा चटपटा हो जाता है। और यहाँ पे मैं काटून लौक किया, आलू और इन सारी चीज़ों को भाजी भी बनाया था बेसन में लपेट के, वही वाला चने वाला नहीं बनाया था इस बार सिर्फ भाजी टाइप का बनाया था, जो बेसन में लपेट के बनाते हैं वही वाला। तो इनको बहुत पतले पतले काटने पड़ते हैं, तो इससे बहुत अच्छी बनती है। आज नेक्स्ट डे, आज थोड़ा सा मेरा मूड ठीक है, तो हम सोचे कि थोड़ा सा काम धंधा किया जाए। और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। ब्रेकफास्ट में बना था सैंडविच, उसका शॉर्ट्स वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। तो अभी स्टार्ट करती हूँ। बहुत दिन हो गया है, थोड़ा सा मेरा बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा था, और मैंने अपने बालों में हीना लगाया सो थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, इसलिए बता रही हूँ। सोच रहे होंगे कलर करवाइएगा, नहीं जी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, क्योंकि मैंने ब्राउन कलर कराया था। जैसा कि अब कलर तो बहुत अच्छा था, बट उसके इफेक्ट उसका अब दिख रहा है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे, एक तो बेंगलोर में ऐसे ही मेरे बाल झड़ते हैं, अब भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मैं सोचा हीना से थोड़े बहुत ठीक करती हूँ, और मैंने हीना लगा रही हूँ तो थोड़ा बहुत बेटर है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, तो लग रहा है गंजी हो जाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा। बट दिस इज सो नाइस कलर, आई लाइक इट। उस पर ब्लीच पे ब्राउन भी बहुत अच्छा चढ़ा है। सो आज मेरा काम ये है कि इस रूम को ठीक करना है, और जैसे ही मैं आपको रूम दिखा, हम सुबह उठे हैं तो हमारा ब्लैंकेट अभी चिकू ने ऐसे ही रखा है, और हमने अपने रूम का डायरेक्शन चेंज कर दिया। सो ये हमारा, एक दिन मैं बैठी थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने इस बेड को इस साइड कर दिया, और इसकी वजह से बहुत सारा स्पेस घर में हो गया है। तो लुक एट द स्पेस। अभी मेरे को बहुत काम करना है, ये रोज़ वाले काम है। सो आज मेरा पर्पस ये है कि मुझे ये क्लीन करना है। तो ये है कि जब इसके लिए मैंने जो ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, आपके साथ शेयर भी किया है, उसको सेट करना। और हमारे घर का ये आपको बहुत अच्छा दिखता होगा। इस सेल्फ में मैं बोलती हूँ हस्बैंड के डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, चीकू के डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, बट जब ये निकालने जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच करके हम अच्छे से फोल्ड करके तह लगा के रखते हैं, और दोनों बाप बेटे मिलके ये हालत कर देते हैं। तो शायद आपके घरों में भी ऐसे लोग होते होंगे, तो होता होगा। सो इसकी हालत कुछ इस तरीके से, जबकि मेरे एक भी इसमें कपड़े नहीं है, मैं अपने कपड़े कबर्ड्स में रखती हूँ, और ये लोग के कपड़े हैं, और इन लोगों ने ऐसे अपनी धज्जियाँ उड़ाई हैं कपड़ों की। सो इसी को मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है और लेबल करना है कि इसको इस लाइन में नहीं मिक्स करना है। सो ये 10 दिन बाद हो ही जाना, आप कितने अच्छे से भी साफ़ रखो। तो मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसा ना हो। सो लेट्स मेक ओवर दिस सेल्फ। सो मैंने सोचा कि जो स्टडी रूम था जिसमें हस्बैंड काम करते हैं ऑफिस का, तो इस रूम का पहले मेकओवर से स्टार्ट करूँ, इसी रूम में सेल्फ लेके आऊँ और इसकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँ, क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा। सो ये वाला मैं सोफ़ा का जो एक पार्ट होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगता है, तो मैं इधर उधर उसको डिटैचेबल है तो हटा सकते हैं। सो मैं उसको हटा के लेके गई हॉल में कि मैं अच्छे से पहले रूम की सफाई कर दूँ और थोड़े बहुत चेंजेस कर दूँ। तो जितने चेयर वगैरह हैं उनको हटा के, तो ये रूम में भारी सामान नहीं है ज़्यादा, तो ये अच्छे से इधर उधर मूव हो जाता है और मैं अच्छे से यहाँ पर क्लीनिंग कर लेती हूँ। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला सेल्फ उस दिन मैंने हॉल दिखाया था, उसके बाद से मैंने इसको निकाला नहीं, वैसे ही था। मैं सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी, ये करने के चक्कर में ऐसे ही रह गए। और फिर यहाँ हस्बैंड का कॉल नहीं था। सबसे बड़ी बात इस रूम को करने के लिए हस्बैंड के कॉल के बारे में मुझे देखना पड़ता था कि कॉल उनका है कि नहीं है, उस हिसाब से मुझे
करना पड़ता है। तो आज बोले नहीं, आज उतने सारे कॉल्स वगैरह नहीं है, तुम कर सकती हो। मैंने सोचा चलिए आज लगती हूँ, हाथ डालती हूँ और करती हूँ इस रूम की मेकओवर क्या, थोड़े बहुत क्लीनिंग, थोड़े बहुत सेटअप चेंजिंग, और इसी से रूम अच्छा लगने लगता है। तो ये वाले आप सोचोगे कि कितना चेंज करती रहती है इधर से उधर। मेरा पर्पस है चेंज भी, मुझे अच्छा लगता है, चेंज कर देती हूँ तो। और उसी बहाने थोड़ी सी ना जगह से जब सामान हटता है ना, वहाँ से बहुत कूड़े निकलते हैं, तो वो कूड़ा भी सफाई हो जाता है। तो अंदर ना जहाँ कूड़े जमते रहते हैं ना, वो जाले टाइप के हो जाते हैं। सो इस चीज़ के लिए तो सबसे बड़ी बात, जहाँ मैं बेड लगाने का सोच रही थी वहाँ से तुलसी जी को पानी देना प्रॉब्लम हो जाती, तो मैंने सोचा तुलसी जी को थोड़ा सा इधर साइड कर देती हूँ जिधर चेयर है। और ये हमारी तुलसी जी पहले की सूखी हुई थी, उनकी डंडियाँ थी, तो मैंने सोचा इनको अच्छे जगह पे, इधर उधर तो फेंक नहीं सकते हैं, तो इनको पहले सूख गई अच्छे से, उसके बाद झड़ गई, उसके बाद सोचा नीचे रख के आऊँगी। तो वहीं यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि थोड़ा सा हेल्प करिए। सो मैंने हेल्प, ये हल्की है वैसे तो, फोल्डिंग चेयर है जो हम लोग के कॉलेज के टाइम से ही यूज़ होती है। तो मैंने इस रेंटेड अपार्टमेंट क्यों ही फालतू का इतना लेना। सो मैंने बेड इस रूम के लिए, क्योंकि ये रूम बहुत कम यूज़ होता है, सिर्फ काम करने के लिए यूज़ होता है, बट फिर भी अच्छे से रखना पड़ता है क्योंकि गेस्ट रूम भी है। सो यहाँ पे हम दोनों मिलके कर रहे थे, क्योंकि नीचे ऐसे घसीट के मैं कर लेती हूँ, बट अभी नहीं किया क्योंकि नीचे वाले बहुत ज़्यादा, उनके भी तो कॉल्स, उनके भी बच्चे होंगे, सो नीचे वाले परेशान होंगे। इसलिए मैंने बोला हस्बैंड थोड़ा सा आप उधर से उठाओगे, इधर से उठाओगे तो आवाज़ नहीं करेगा, वरना बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है लोहा रगड़ के। सो यहाँ पे मैं लेके आ रही हूँ रैक। ये जो उस रूम में था उसको पूरा मैंने बेड पे खाली कर दिया कि आराम से उस पर तह लगाऊंगी, उसके बाद इस रूम में लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे वजह से ना बार बार चीकू भी आ रहे थे, तो थोड़े बहुत वो परेशान हो रहे थे इन सब की आवाज़ों से। सो अगर आपको लगता होगा कि इतना इजी है, ये काम इधर से उधर करती रहती है, तो नहीं जी, इनको राइम्स लगा के आई थी, लेकिन इनको बेचैनी हो गई चिकू को कि ऐसे कि मम्मी पापा कर रहे हैं जो मुझे नहीं आने दे रहे रूम में। सो इनको और बेचैनी हो गई, ये अपना कलर्स लेके कि मुझे कलर करना, उनको कलर नहीं करना था, उनको बस परेशान करना था। टीवी बंद करके आ गए और बेड पे सारा पेंसिल कलर उन्होंने फैला दिया। और मैं एक और मेरा स्टडी टेबल छोटा सा पहले का सेंटर टेबल था, उसको मैंने मेकओवर दिया था, तो वो इस तरीके से वाइट कलर का दिखता है, तो इसको भी मैंने रख दिया कि कुछ कपड़े उपड़े ब्लैंकेट वगैरह रखने के लिए ये काम आएगा। इस रूम में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ये वाला उस रूम में था, कभी कभी चीकू थोड़ा सा पढ़ाई भी करेंगे। और ये देखिए आई इस रूम में, तो इस रूम का हालत मैंने ये कर दिया था, पूरा मेस फैला दिया था मैंने। कपड़े निकलते हैं तो यार बहुत सारे निकलते हैं ना, तो ये सिर्फ डेली वेयर के कपड़े हैं, सिर्फ पापा और बेटे का कपड़ा है, मेरा नहीं है इसमें एक भी। और इनको ऑर्गेनाइज करना है, ये हर बार का है, मेरा हमेशा फिक्स रहता है, ठीक रहता है, बट ये दोनों पता नहीं कैसे। वैसे तो चीकू के इसमें हाथ नहीं है, कभी कभी वो अपने कपड़े चूज़ करता है, वरना हमेशा पापा या मैं ही देती हूँ। तो वो हस्बैंड हमेशा अपना भी ढूंढने जाता है ना, सारा उसका भी बिखेर कर रखता है। इसमें नहीं है ना टी शर्ट में, नहीं कितना बार समझा चुकी, चीकू वाले कपड़े में आपका नहीं रहता है, फिर भी उनको तसल्ली नहीं मिलती है, तो करते रहते हैं। फिर यहाँ पे मैं सोचा कि चलो जल्दी से इनको तहे लगाती हूँ और सेग्रीगेट करती हूँ अलग अलग। सो यही सब मुसीबत के लिए ना मैं क्या करती हूँ, जब कपड़े मेरे सूख के आते हैं उसी समय मैं 4-5 जगह सेग्रीगेट कर देते हैं। चीकू का पैंट, चीकू का टी शर्ट अलग, मेरे टी शर्ट मेरे लोअर्स अलग, मैं इनके टी शर्ट इनके शॉर्ट्स अलग, तो ये मैं करके ना फोल्ड ही करती हूँ। बट फिर भी पता नहीं कैसे यार खजड़ बजड़ हो जाता है बाद में। सो ये काम मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, मुझे कपड़े तय करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी करना तो पड़ता है ना। सो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ अलग अलग, और इनको अलग अलग बॉक्सेस में रखना, अलग अलग नेमिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पास वो नहीं था, स्टिक नहीं था कुछ करने का, तो मैं सोची छोड़ देते हैं, ऐसे बता देते हैं कि आपका है ये चीकू का, प्लीज़ इसमें हाथ ना डालें जो चीकू का है। सो
दो सेग्रीगेट किए हैं, ये वाला चीकू का, ये वाला पापा का, ये वाला मेरा। सब लेमन और पेन। यस, ये चीकू का है। नीचे टॉवल, नीचे अंडरगारमेंट्स। ये है इसमें लेमन यस, एंड पेन। ये है थप्पड़। ये दिखा। और चीकू ने ये कर दिया है मेस। इसको क्या बोलते हैं? डर्टी मेस। ऐसे ड्राइंग करते हैं, सारा मेस करके करते हैं। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? Oh no! तो ये वाला ड्रेसिंग का मैंने एक दिन मेकओवर किया था। मैं करती रहती हूँ तो कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ। बहुत प्रिटी सा लगता है ऐसे। लाइट, ये वाला लाइट बंद कर देती हूँ तो ये ऐसा कुछ भी हुआ था, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन वो नीचे का मेस इग्नोर कीजिएगा, कुछ फेस्टिवल आता है ना तो ये मेकअप सारे हैं सब इधर उधर हो जाते हैं। तो ये भी हमेशा ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ बट ऐसा रहता नहीं है। सो ये रूम बिल्कुल खाली खाली सा हो गया बिल्कुल। नहीं, ठीक है, खुश रहिए, सबको खुश रखिए और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कमेंट में बताइएगा कि छोटा सा ऑर्गेनाइजिंग आइडिया कैसा लगा आपको, और ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं या फिर ऐसे कुकिंग विथ चैटिंग अच्छा लगता है। सो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो तो। सो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सबको खुश रहिए।